हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। तो आइए आज हम लोगों को पढ़ना है रस। रस की परिभाषा क्या होती है, रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है और रस की परिभाषा। और आज हम देखेंगे इसके प्रकार। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं रस की परिभाषा की रस की परिभाषा होती क्या है। देखो, तुम आराम से अपनी भाषा में, मतलब आम भाषा में समझते जाना, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। बस ध्यान से देखते जाना और समझते जाना। ठीक है, इतने में तो तुम्हें समझ में आ ही जाएगा। जब तुम लिखोगे समझोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे रस की परिभाषा, रस का शाब्दिक अर्थ और रस होते कितने प्रकार के हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि रस का शाब्दिक अर्थ होता क्या है। तो रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। रस, रस का मतलब होता है आनंद, सुख की अनुभूति होना या फिर अचानक से कोई भाव अपने अंदर आना, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, रस। ठीक है, चाहे वो सुख का हो या दुख का हो, मतलब कोई भी भाव अचानक से अंदर आना। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आनंद। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। ये समझ में आ गया कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आनंद। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि रस की परिभाषा क्या होती है। रस की परिभाषा क्या होती है, तो रस की परिभाषा, काव्य पढ़ने, सुनने अथवा नाटक को देखने से व्यक्ति के मन में सहज ही आनंद की अनुभूति हो, उसे रस कहा जाता है। अब देखो, जब काव्य को पढ़ते, सुनने अथवा नाटक को देखने से मन में, व्यक्ति के मन में सहज ही आनंद की अनुभूति हो, तो उसे हम कहेंगे रस। अब देखो, ये परिभाषा तो अपने देख ली। अब सीधी आम भाषा में देखो इसकी परिभाषा होती क्या है, जिससे तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। तो आम भाषा में इसकी परिभाषा होती है, देखो, काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा बोलने, नाटक को देखने। देखो, अगर कोई तुम चीज़ देख रहे हो, कोई नाटक वगैरह देख रहे हो, तुम्हें अचानक से हंसी आ जाए, तो उसी भाव को क्या कहेंगे, मतलब अचानक से सहज ही हंसी आ जाए किसी भी, जैसे कि फनी वीडियो देखकर, आजकल ऐसा होता है, फनी वीडियो देखकर अचानक से हंसी आ जाती है, तो वो भाव अचानक से आता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, रस। उसी को हम कहेंगे रस। ठीक है, आगे समझे, जो भाव अचानक से आए तो उसे हम क्या कहेंगे, रस। इसके काव्य के पढ़ने, सुनने और नाटक को देखने से व्यक्ति के मन में सहज ही आनंद की अनुभूति हो। सहजी मतलब जिससे उसे सहजी हंसी आ जाए, आनंद की अनुभूति हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, रस। आ गया समझ में, सीधी सी भाषा में। देखो, जब किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या नाटक को देखकर व्यक्ति के मन में, किसी व्यक्ति के मन में, जैसे कि मैं हूँ, अगर मैं कोई नाटक देख रही हूँ, मुझे अचानक से हंसी आ जाए, फिर कोई फनी वीडियो देख रही हूँ और उससे अचानक से हंसी आ जाए, मतलब तो उसे ही हम क्या कहेंगे, रस। ठीक है, अब हमें देखना है रस के प्रकार। रस के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले रस के प्रकार 9 थे, लेकिन अब उसमें 2 और जुड़ गए हैं, तो क्या हो गए, 11 रस हो गए। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि रस के प्रकार कितने होते हैं। तो आइए देखो, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रोंद रस, वीर रस, भयानक रस, बीभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस, वात्सल्य, भक्ति रस। ये हैं पूरे 11 रस। और रस, इन रसों के साथ साथ हमें इनके स्थायी भाव भी देखने हैं, मतलब इनके स्थायी भाव क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, श्रृंगार का स्थायी भाव क्या है, रति। हास्य का हास्य, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, मतलब ये एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं। इसके वीर का वीरता दर्शाई जा रही है, तो इसमें उत्साह। रौद्र का क्रोध, करुण का शोक, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। भयानक का भय, विवश का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय, शांत का निर्वेद, वात्सल्य का वात्सल्यता, भक्ति का भगवत विषय प्रति। ठीक है, आगे समझ में, ये आप लोग याद कर लेना, मतलब ये स्थायी भाव पूछ लेते हैं क्योंकि। ठीक है, और रस की परिभाषा तो समझ में आएगी। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद, और रस की परिभाषा होती है जब काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा नाटक को देखने से व्यक्ति के मन में सहज ही हंसी उत्पन्न हो या आनंद की अनुभूति हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, रस। ठीक है, आ गया, आ गया। ठीक है,